अंबिकापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने बाइक को टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। बाइक को टक्कर मारकर जो जा रही बोलेरो भी आगे जाकर पलट गई। बोलेरो के पलटने से करीब 10 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उदयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुटा गांव आता है। उस पुटा गांव के आसपास की ये घटना बताई जा रही है। तो अंबिकापुर से ये सड़क हादसे की खबर, जहां पर एक बोलेरो ने पहले बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिसमें से एक की जान चली गई, 2 युवक जख्मी हो गए और कुछ दूर जाने के बाद बोलेरो भी पलट गई, जिससे उसमें सवार 10 लोग जख्मी हुए हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां जवाहरपुर चीनी मिल में स्टीम टैंक फट गया और इस बड़े हादसे में 3 मजदूर जो वहां पर काम कर रहे थे उनकी जान चली गई। 5 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामकोट थाना क्षेत्र के जवाहर शुगर फैक्ट्री की यह घटना है। शुगर फैक्ट्री में ये बॉयलर फटने से हादसा हुआ है और उसकी वजह से जहां पर आसपास काम कर रहे 3 मजदूरों की जान चली गई और 5 मजदूर घायल हो रहे हैं, ऐसा बताया जानकारी आ रही है। रामकोट थाना क्षेत्र के जवाहर शुगर फैक्ट्री का मामला है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में ये मामला आपको रख रहे हैं, जहां पर सीतापुर में जवाहरपुर में चीनी मिल में स्टीम के दौरान जो स्टीम की एक बॉयलर होता है वो बॉयलर फट गया और इसकी वजह से 3 मजदूरों की जान चली गई। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। आज चूंकि 16 जनवरी है, महत्वपूर्ण दिन है। आज से अयोध्या में 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके लिए 7 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत हो रही है। उसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आज कई महत्वपूर्ण इवेंट रहने वाले हैं। देश में भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहेंगे। क्या कुछ दिन भर रहने वाला है, इस पर खासतौर पर बात होगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। अयोध्या में आज से शुरू होगा 7 दिन का अनुष्ठान। सरयू के तट पर होगी विष्णु पूजा और गौदान। 18 जनवरी को गर्भगृह में रखी जाएगी मूर्ति। 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिवसीय केरल दौरा। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। कोच्चि में पीएम का रोड शो। लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा और गृह मंत्री शाह करेंगे मंथन। छत्तीसगढ़ के तीनों क्लस्टर संयोजक और सह संयोजक होंगे शामिल। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। आज भी केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे मुख्यमंत्री। आज चित्रकूट में होगी श्री रामचंद्र न्यास की पहली बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव राम वन गमन पथ को लेकर करेंगे चर्चा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कार्य योजना तैयार करने की कोशिश। अखिलेश यादव ने भंग की समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश कार्यकारिणी। प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह को हटाया। 10 लोकसभा प्रभारी भी हटाए गए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का टूटा रिकॉर्ड। अब तक 108 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की हुई खरीदी। किसानों को 23,448 करोड़ रुपए का भुगतान। अंबिकापुर में कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, 12 घायल। पिपरिया में भी हादसे में गई युवक की जान। तो ये थी अब तक की हेडलाइंस और हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं आज सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें, जिन पर आज दिन भर सबकी निगाह रहने वाली है। पहली बड़ी खबर, आज से पीएम मोदी आंध्र प्रदेश और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आज से ये महत्वपूर्ण है। दूसरी खबर, चंद्रबाबू नायडू की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। क्या मामला है आपको बताएंगे। तीसरी खबर, गोवा से दिल्ली जा रही फ्लाइट लेट हुई और गुस्साए यात्री धरने पर बैठ गए।
चौथी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान नहीं होंगे, ये बड़ा अपडेट है। पांचवी खबर, थोक महंगाई दिसंबर में बढ़कर 0.73% पर पहुंची। छठी खबर, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर डीप फेक का शिकार हुए हैं। और सातवीं खबर, फ्रांस में विदेशी इमामों की एंट्री पर बैन लगा दी गई। तो इन सातों बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन उसके अलावा तमाम और अहम खबरों को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज से पूजा की शुरुआत हो रही है। आज राम मंदिर में प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन होगा। आज से लगातार 22 जनवरी तक अलग अलग पूजा विधि लगातार वहां पर की जाएगी। सरयू किनारे ये तमाम आयोजन होंगे। 18 जनवरी को गर्भगृह में रामलला की मूर्ति रखी जाएगी। रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति वहां पर रखी जाएगी। कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने यह मूर्ति बनाई है। 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। भव्य आयोजन होना है। इसकी तैयारियां पूरे देश भर में चल रही है। दोपहर 12:20 से 1 बजे तक ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, लेकिन आज से तमाम अलग अलग विधि अनुसार पूजन की शुरुआत होने जा रही है। आज से लगातार 22 तारीख तक यहां अगले यानी 7 दिन तक लगातार पूजा पाठ, पूजा अर्चन, अलग अलग चीजों का अनुष्ठान आज से शुरू हो जाएंगे। सरयू किनारे लगातार ये अलग अलग आयोजन होते रहेंगे। आज पहले दिन प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजा का आयोजन किया गया है और आज से ही शुरुआत इस भव्य आयोजनों की हो रही है और अगले 7 दिन तक लगातार पूरी अयोध्या में ये आयोजन चलते रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। 22 जनवरी का इंतजार पूरा देश कर रहा है। तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। आज से पूजा विधि का शुभारंभ हो रहा है। इधर मध्य प्रदेश में राम वनगमन पथ को लेकर मोहन सरकार ने बैठक बुलाई है। आज चित्रकूट में पथ गमन न्यास की पहली बैठक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में श्री रामचंद्र न्यास से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा होगी। वनवास के दौरान एमपी के जिन मार्गों से प्रभु राम गुजरे वहां का विकास सरकार कराने जा रही है। पिछली सरकार में न्यास का गठन किया गया था। प्राण प्रतिष्ठा से पहले न्यास की कार्य योजना तैयार करने की कोशिश हो रही है, यानी कि 22 जनवरी से पहले कार्य योजना वन पथ गमन को लेकर तैयार कर ली जाए, इस तरह की कोशिश है। इसलिए चित्रकूट में आज बैठक हो रही है। जल्दी ही राम वन गमन पथ को लेकर शुरू हो जाएगा काम। जहां जहां से वनवास के दौरान भगवान श्री राम आगे बढ़े थे, उसको राम वन गमन पथ के रूप में श्री रामचंद्र न्यास कमेटी के जरिए ये कोशिश की जा रही है, उसको तैयार किया जाए। पहले उस पथ को फाइनल किया जाए, रोड मैप तैयार किया जाए और उसके बाद आगे किस तरह से उसके विकास को आगे बढ़ाना है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। ये पहली बैठक है इस न्यास की। न्यास का गठन पिछली सरकार में किया गया था, लेकिन ये पहली बैठक आज चित्रकूट में रखी जा रही है। और जैसा कि हमने बताया, तैयारी ये है कि 22 जनवरी जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, उसके पहले ही कार्य योजना इसको लेकर तैयार कर ली जाए। रायपुर से खबर, जहां पर मेडिकल कॉम्प्लेक्स परिसर में राम उत्सव पर आतिशबाजी की जाएगी। कॉम्प्लेक्स परिसर में राम उत्सव पर आतिशबाजी की जाएगी। 22 जनवरी की रात 8 बजे ये आतिशबाजी होगी। मेडिकल कॉम्प्लेक्स को झंडा, बैनर और तोरण से सजाया गया है। दीवार पर अयोध्या मंदिर और राम की कलाकृति बनाई गई है। तो जगह जगह अपने अपने स्तर पर तमाम अलग अलग संगठन, अलग अलग समूह जो है वो तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरह से जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा रामलला का होगा, उस दौरान अपने स्तर पर पूरे देश भर में जश्न मनाया जाएगा, तैयारियां की जाएंगी, खुशियां मनाई जाएंगी। और यही नज़ारा जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये 22 जनवरी तक हर रात 8 बजे इसी तरह की आतिशबाजी होगी। इसकी शुरुआत कल से हो चुकी है। झंडा, बैनर और तोरण से सजाया गया है इस मेडिकल कॉम्प्लेक्स को। और मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर जितनी भी दुकानें हैं व्यापारियों की, वो तमाम लोगों ने मिलकर ये तैयारी की है कि हर रात 8 बजे इस तरह की आतिशबाजी वहाँ पर की जाएगी। रामलला की जो मंदिर बनना है उसकी प्रतिकृति वहाँ बनाई गई है। भगवान राम की तस्वीर की प्रतिकृति वहाँ बनाई गई है
और रोजाना रात 8 बजे यहां पर आतिशबाजी होगी 22 जनवरी तक। तो छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम अरुण साव कई विभागों की आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा करने जा रहे हैं। नवा रायपुर के निर्माण भवन में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा होगी। दोपहर 2 बजे नीर भवन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा होगी। दोनों विभागों के सचिव, प्रमुख अभियंता, वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें, दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात वो करेंगे। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली से खजुराहो आएंगे। खजुराहो से सतना के लिए रवाना होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। सतना के चित्रकूट में श्री रामचंद्र न्यास की बैठक जो पहली होने वाली, जैसा हमने आपको बताया, उस बैठक में भी सीएम शामिल होंगे, जहां पर कार्य योजना वन गमन पथ को लेकर तैयार की जाएगी। तो आज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम डॉक्टर मोहन यादव का है। पहले वो दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, उसके बाद में वहां से लौटकर दोपहर के आसपास खजुराहो पहुंचेंगे। खजुराहो से सतना जाएंगे। सतना में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और वहां पर चित्रकूट में शाम रामचंद्र न्यास समिति की बैठक में शामिल होंगे, जहां पर राम वन गमन पथ के कार्य योजना को तैयार करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। इधर समाजवादी पार्टी ने अपने मध्य प्रदेश की यूनिट को भंग कर दिया है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की एमपी कार्यकारिणी भंग करने का ऐलान कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष यानी मध्य प्रदेश सपा अध्यक्ष रामायण सिंह को हटा दिया गया है। इसके अलावा जो 10 लोकसभा प्रभारी यहां पर नियुक्त किए गए थे पार्टी की तरफ से, उन्हें भी हटा दिया गया है। नए सिरे से अब कार्यकारिणी भी बनेगी और नए सिरे से लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति भी होगी। लेकिन अभी किसे नियुक्त किया जाना है, किसे यहां पर अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये अखिलेश यादव ने साफ नहीं किया है। लेकिन मध्य प्रदेश की अपनी पूरी समाजवादी पार्टी की इकाई को, कार्यकारिणी को भंग कर दिया है, हटा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष थे रामायण सिंह, उनको भी हटा दिया गया है और 10 लोकसभा प्रभारी जो नियुक्त किए गए थे पार्टी की तरफ से, उनको भी पद मुक्त कर दिया गया है। नई कार्यकारिणी का गठन अब पार्टी की तरफ से होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष आएंगे और साथ ही 10 किनको लोकसभा प्रभारी बनाया जाता है, यह भी उसके बाद ही तय होगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही है और धान खरीदी में रिकॉर्ड टूट गया है, यानी नया रिकॉर्ड बन गया है। अब तक 108.06 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो गई है। किसानों को अब तक इसके एवज में 23,448 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कस्टम मिलिंग के लिए लगभग 70 लाख मीट्रिक टन का चावल का उठाव हुआ है। अब तक 20,49,472 किसानों ने अपना धान बेचा है और 31 जनवरी धान खरीदी की आखिरी तारीख है। तो 31 जनवरी तक ये धान खरीदी होगी। जाहिर सी बात है कि ये आंकड़ा अभी जो 108 लाख मीट्रिक टन को पार कर चुका है, ये आंकड़ा और बड़ा होगा। और जैसा कि दावा किया भी गया था कि इस बार रिकॉर्ड धान की खरीदी होने जा रही है, तो कुल मिलाकर उस आंकड़े को बहुत पहले ही पार कर दिया है। और ये 31 जनवरी तक जब लास्ट डेट है धान खरीदी की, तब तक और भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। तो 23,000 करोड़ से ज्यादा का अब तक भुगतान किसानों को कर दिया गया है। ये बड़ी रकम है और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस बार धान खरीदी के संदर्भ में किसानों को ये वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी होगी। और साथ ही जो 21 क्विंटल प्रति एकड़ की कैप के हिसाब से खरीदी हो रही है, ये वजह है कि किसानों में इस बार धान बेचने को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 108 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। पिछले तमाम सालों के रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं।
इधर गोवा से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट की मुंबई में लैंडिंग कराई गई है। दरअसल दिल्ली में कोहरा है और कोहरे की वजह से मुंबई में फ्लाइट की लैंडिंग हुई है। मुंबई एयरपोर्ट पर इसके बाद 10 घंटे हो चुके हैं, यात्री फंसे हुए हैं और यही वजह है कि यात्रियों का गुस्सा फट पड़ा। गुस्साए यात्री एयरपोर्ट के विमान पार्किंग में बैठ गए। एयरपोर्ट पर खाना खाते तरमैक पर बैठे हुए यात्री नजर आए हैं। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह से एयरपोर्ट पर ही बैठकर उन्होंने भोजन किया है, यानी कि रनवे थोड़ा सा दूर ही रनवे होता है। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि बाकायदा वहीं पर बैठकर यात्रियों ने विरोध दर्ज कराया है, क्योंकि 10 घंटे हो गए थे इंतजार करते हुए और चूंकि मौसम खराब है, कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स के परिचालन पर असर पड़ा है। कल भी हमने इसी तरह की एक खबर देखी थी जहां इंडिगो फ्लाइट के भीतर यात्रियों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने क्रू मेंबर्स के साथ में मारपीट कर दी थी। आज ये खबर ये कि मुंबई एयरपोर्ट पर 10 घंटे तक यात्री फंसे रहे, चूंकि फ्लाइट को जाना था दिल्ली, लेकिन दिल्ली में कोहरे की वजह से फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी, तो यात्री वहीं पर बैठ गए और एयरपोर्ट पर ही बैठकर उन्होंने बाकायदा वहीं पर बैठकर खाना खाया है और विरोध प्रदर्शन भी किया है कि फ्लाइट देरी होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देवास जिले की सोनकच्छ की तहसीलदार अंजलि गुप्ता के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महिला तहसीलदार को हटा दिया है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो किसानों के साथ बदसलूकी कर रही थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वो लोगों के साथ सभ्य और शालीन भाषा का इस्तेमाल करें। बता दें कि सोशल मीडिया पर तहसीलदार अंजलि गुप्ता का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो किसानों के साथ चिल्लम चिल्ला करती नजर आ रही थी और इसी को लेकर संज्ञान लिया है खुद मुख्यमंत्री ने और ये कहा है कि किसानों के साथ, आम वर्ग के लोगों के साथ, गरीबों के साथ इस तरह का कोई व्यवहार अधिकारी ना करे और तहसीलदार को हटाने का फैसला लिया गया है, आदेश जारी किया गया है। सोनकच्छ की तहसीलदार पर यह एक्शन लिया गया है और इससे पहले भी आपको याद होगा जब हड़ताल की थी ड्राइवर्स एसोसिएशन की तरफ से और ड्राइवर्स ने जाकर मुलाकात की थी कलेक्टर से और उस कलेक्टर ने भी जब इस तरह से ऊंची आवाज में बात की थी तो उस कलेक्टर के ऊपर भी गाज गिरी थी। तो अधिकारियों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार सख्त हिदायत दे रहे हैं कि लोगों के साथ सभ्य और शालीन भाषा का इस्तेमाल करें और यही वजह है कि इस तहसीलदार जो सोनकच्छ की तहसीलदार है, इसके ऊपर गाजगिरी है, इसके ऊपर एक्शन लिया गया है, क्योंकि इसने किसानों के साथ ठीक ढंग से बात नहीं की थी। महिला तहसीलदार को हटा दिया गया है। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। कुत्तों ने आज फिर 4 लोगों को निशाना बनाया है। पुराने शहर के चौकी इमामबाड़ा में 3 साल के बच्चे को भी काटा। कलेक्टर के आदेश पर नगर निगम पर कोई असर नहीं हो रहा है। इससे पहले एक 6 महीने की बच्ची की जान जा चुकी है, जहां पर कुत्तों ने उसे नोच डाला था। उसके बाद यह मामला काफी तूल पकड़ा था। कलेक्टर ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए कहा था कि यह गंभीर विषय है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई हो नहीं रही है और एक के बाद एक आवारा कुत्तों का आतंक थम नहीं रहा है। तो शहडोल के बुढ़ार थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में एक दिल दहला देने वाला घटनाक्रम सामने आया है, जहां पति ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर पत्नी को फावड़े से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पति पत्नी पर फावड़े से वार करता नजर आ रहा है। महिला जो है उसमें मदद की गुहार लगाती नजर आ रही है, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आया, बल्कि लोगों ने वीडियो जरूर बनाया। घटना के बाद गंभीर स्थिति में पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसके इलाज के दौरान जान चली गई। इधर वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो शहडोल से ये दिल दहलाने वाली तस्वीर निकल के सामने आई। विचलित कर सकती है तस्वीरें, इसलिए हम जरा इसे धुंधली करके आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक हैवान पति ने अपनी पत्नी को फावड़े से उसके ऊपर वार करके उसकी जान ले ली। शराब के लिए पैसे मांग रहा था। शराब के लिए जब पैसे नहीं दिए महिला ने, तो उसके बाद अपनी ही पत्नी को फावड़े से मारकर उसकी जान ले ली और इस आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गया के विरुद्ध धारा 307 का मामला कायम किया गया। श्रीमती चंदा उर्फ राजकुमारी बैगा
जो कि दौरान इलाज जिसकी फौत हो गई है। जिसे पकड़ में धारा 302 आईपीसी का इजाफा किया गया है और तत्काल जो है आरोपी गयादीन बेगा को। तो सतना से खबर, जहां पर श्रद्धालु ने हवन कुंड में अपनी गर्दन पर चाकू चला लिया। मैहर मां शारदा के दरबार में चाकू चलाया, मां के चरणों में सिर चढ़ाने की कोशिश की गई। प्रयागराज का ये श्रद्धालु रहने वाला बताया जा रहा है। इसके बाद घायल को मैहर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रद्धालु ने हवन कुंड के पास आकर अपनी गर्दन पर चाकू चला लिया और सिविल अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। ये इस वक्त की अपडेट है। मैहर मां के दर्शन करने के लिए पहुंचा था। प्रयागराज का ये रहने वाला श्रद्धालु है, दर्शन करने के लिए पहुंचा और मां के चरणों में अपना शीश चढ़ाने की कोशिश यहां पर की गई। प्रयागराज का ये श्रद्धालु बताया जा रहा है। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर तिल्दा में स्पंज आयरन की चोरी का मामले में गैंग का सरगना मनोज सपहा उर्फ मनोज बंगाली अभी भी फरार है। उमेश कबाड़ी और पप्पू कबाड़ी समेत बाबू खान भी फरार है। 15 दिन के बाद भी पुलिस अब तक इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। स्पंज आयरन खनिज संपदा पर हाथ साफ किया था। मनोज बंगाली की अग्रिम जमानत हो चुकी है खारिज। पुलिस उनके सभी ठिकानों पर दबिश देने के लिए हवाला दे रही है। तिल्दा थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज है, लेकिन जो फरार हैं आरोपी वो 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। स्पंज आयरन की चोरी का ये मामला है जिसमें कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी और उनके मोबाइल डिटेल से कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए थे कि उस पैसे से ये जमकर अय्याशी भी करते थे। लेकिन इस मामले में कुछ और भी महत्वपूर्ण आरोपी हैं, अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ।